हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में जाना था कि कुछ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन मैंने बताया था। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसके टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में हम लोग को जानना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो ही चीज इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट, मैं बार बार बता रही हूँ। एक बैलेंसिंग, बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको कमांड हो जाएगा बैलेंसिंग में। ठीक है, आप अगर 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन भी कर लेते हो बैलेंसिंग पे तो आपके लिए बैलेंसिंग बहुत आसान हो जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है बैलेंसिंग बच्चों। और दूसरा जो इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो चलो बच्चों, हम लोग एक एक करके टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखते हैं। तो सबसे पहला टाइप्स हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होता है बच्चों, जैसे ए और बी रिएक्ट करके हमको क्या दिया, ए बी, ठीक है, या ए लिए प्लस बी या सी, तीन प्रोडक्ट है, तीन रिएक्टेंट है, तो हमको इस तरह से तीन का प्रोडक्ट मिल गया। देखो बच्चों, इससे पहले जो मैंने आपको बताया था, मैंने बताया था कि जो हम रिएक्टेंट में लेते हैं प्रोडक्ट उसी का बनता है। देखो, मैंने यहाँ पर ए और बी लिया तो प्रोडक्ट ए बी का बना, मैंने यहाँ पर ए और बी और सी लिया, प्रोडक्ट ए और बी और सी का बना। एक पॉइंट और मैंने क्लियर किया था आप लोगों को कि अगर जिसको रिएक्टेंट में लिए हैं प्रोडक्ट में उसका होना जरूरी है। जैसे मैंने ए और बी लिया तो यहाँ पर ए और बी है, ऐसा नहीं हुआ कि ए सिर्फ है बी चला गया, ऐसा नहीं हो सकता है, या ए बी चला गया और सी आ गया, ऐसा भी नहीं हो सकता है। रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करेगा प्रोडक्ट उसी का बनता है, कोई नया एलिमेंट आकर के नहीं जुटता है। और सिर्फ बॉन्ड में क्या होती है, बॉन्ड टूटती है और नई बॉन्ड बनती है केमिकल रिएक्शन में। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, जो है देखो ए और बी रिएक्ट करके हम लोग को क्या दिया, ए बी दिया, ए और बी सी रिएक्ट किया मिल करके हम लोग को ए और बी और सी दिया। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि छोटे छोटे कंपाउंड या छोटे छोटे एलिमेंट्स आकर के क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं और एक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, एक बड़ा प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। यानी कि छोटा छोटा मिल करके एक बड़ा फॉर्म कर रहा है, ठीक है, एक बड़ा सा कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, छोटे छोटे रिएक्शन, छोटे छोटे एलिमेंट्स मिल करके, तो उसको हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, जैसे हम लोग इसको हम लोग लिख सकते हैं रिएक्शन इन विच reaction in which one or more reactant, one or more reaction in which one or more reactant one or more reactant combine to form one product, combine to form सिंगल प्रोडक्ट भी लिख सकते हो, सिंगल प्रोडक्ट, combine to form single product is called combination reaction. कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो बच्चों, आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे पहचानना है, कितना भी एलिमेंट, कितना भी कंपाउंड आकर के रिएक्ट किया है, प्रोडक्ट लेकिन एक ही दे रहा है, एक ही प्रोडक्ट है, तो वो आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, आपको कहीं पर भी अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, मान लीजिए कोई रिएक्शन दिया हुआ है, आप उसमें से ऑप्शन दिया हुआ है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, या कोई भी आपको नाम दिया हुआ है, तो आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिए सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि जितना भी प्रोडक्ट आकर के रिएक्ट करेगा, लेकिन प्रोडक्ट क्या बनेगा, जितना भी कंपाउंड या एलिमेंट आकर के रिएक्ट करेगा प्रोडक्ट एक ही देगा, एक से ज्यादा प्रोडक्ट नहीं देगा। जहां पर भी आपको सिंगल प्रोडक्ट दिखेगा, बहुत सारे आकर के रिएक्ट किया है, H2O2 जो भी रिएक्ट किया आकर के, लेकिन प्रोडक्ट कितना दिया, एक। अगर जहां पर भी आपको सिंगल प्रोडक्ट दिख रहा है तो वहां पर आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ऑप्शन को मारोगे। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? तो इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं जो हमको एनसीईआरटी दिया है। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैंने एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ये एनसीईआरटी ने बुक में मेंशन किया है H2
गैस के फॉर्म में और प्लस O2 गैस के फॉर्म में। जब ये रिएक्ट किया है तो हम लोग क्या दिया, H2O लिक्विड। देखो बच्चों, आपको दिख रहा है कि H2 और O2 दो है, दो रिएक्टेंट में प्रोडक्ट क्या बनाया, सिंगल प्रोडक्ट बनाया। जितना भी रिएक्टेंट हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितना भी रिएक्टेंट हो, अगर मिल करके सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है तो वो हमारा कहलाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जितना भी रिएक्टेंट हो मिल करके सिंगल प्रोडक्ट अगर देता है तो हमारा कहलाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये हो गया, बट इसको बैलेंस कर लो, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 to the 4, यहाँ 2 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ 2 कर दो, सॉरी ये 2 नहीं होगा, तो ये हो गया 2 ऑक्सीजन बैलेंस, हाइड्रोजन 4 हो गया, तो यहाँ पर हाइड्रोजन को 2 से बैलेंस करो। बच्चों अगर इक्वेशन को बैलेंस नहीं करोगे तो नंबर नहीं मिल रहा है, ठीक है। आपको कोई भी इक्वेशन लिखने बोलेगा, आप लिख दोगे, आप सही भी लिखोगे, लेकिन अगर आपने इक्वेशन को बैलेंस नहीं किया है तो आपको नंबर नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो ये था हमारा पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमको क्या देता है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमको क्या दे रहा है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये हो गया लिक्विड और ये होता है हमारा एक्वस। सबसे पहला पॉइंट आप बच्चों देखो कि मैंने जो लिया रिएक्टेंट में वही हमको प्रोडक्ट मिला। मैंने कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम लिया, ऑक्सीजन लिया, कैल्शियम ऑक्सीजन है, H2 लिया, H2 भी है, यानी कि जो रिएक्टेंट में था वही प्रोडक्ट में है और जो नहीं था वो नहीं है। समझ में आया पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट ये हुई कि हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन जान रहे हैं। देखो 2 रिएक्टेंट मिला, दिया क्या, सिंगल प्रोडक्ट दिया, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। बच्चों एक चीज याद रखना, इसको हम लोग कहते हैं क्विकलाइम। क्विकलाइम बहुत अच्छे से याद रखना बच्चों, इसी से क्वेश्चन पूछता है। ये होता है हम लोग का स्लेक्ट लाइन। स्लेक्ट लाइन, इसका नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसका नाम कभी मिस नहीं करिएगा। क्विकलाइम क्या होता है और स्लेक्ट लाइम क्या होता है। क्वेश्चन एनसीईआरटी में कैल्शियम ऑक्साइड अगर दे देगा तो सारे बच्चे सॉल्व कर लेंगे, लेकिन क्विकलाइम दे देगा तो बच्चे भूल जाते हैं कि क्विकलाइम किसको बोलते हैं। स्लेक्ट लाइम दे देगा तो बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए क्विकलाइम स्लेक्ट लाइम सब याद रखिएगा। इसलिए मैंने इक्वेशन लिखा तो नाम जरूर लिखे। तो देखो बच्चों, जब हम लोग क्विकलाइम को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो हम लोग को स्लेक्ट लाइम मिला, 2 रिएक्टेंट मिला और क्या दिया, सिंगल प्रोडक्ट दिया। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। और प्लस हीट भी देगा, और हीट भी देगा, ठीक है, हीट भी देगा। एक चीज याद रखना बच्चों, एक चीज आपको यहां पर अभी हम 2 टर्म बताएंगे जिसमें से हीट निकलता है, ठीक है, जिसमें से हीट निकल रहा है उस रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल हो गया और एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक यानी कि हीट उसमें से निकला है, हीट बाहर प्रोड्यूस्ड हुआ है, ठीक है। तो ये टर्म भी याद रखना, एक्सोथर्मिक किसको बोलते हैं, जहां से हीट निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक बोलते हैं। क्लियर है, जिस रिएक्शन में से हीट प्रोड्यूस हुआ है वो हमारा होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या, हीट प्रोड्यूस्ड इज नोन एज, मैं बहुत शॉर्ट में लिख रही हूं ताकि आप लोग को एक्सोथर्मिक याद रहे, जहां से हीट प्रोड्यूस, अगर हीट आपको निकलता हुआ दिख रहा है तो समझ जाइएगा वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये भी इंपॉर्टेंट है, एक्सोथर्मिक। और अभी आगे आपका नाम आएगा एक और, इंडोथर्मिक, वो भी मैं आपको क्लियर करूंगी। तो आपको दोनों चीज नहीं रिमेंबर रखना है, मेरे कंसेप्ट से आपको सिर्फ एक ही कंसेप्ट रखना है। एक्सोथर्मिक जब आएगा तो समझ जाना कि हीट जहां से निकल रहा है, ठीक है, हीट इवॉल्व हो रहा है, तो जहां से हीट इवॉल्व होता है उस रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक कहते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो है हमारा, एक तो हमारा हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, 2 में आकर के रिएक्ट किया, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड दिया, तो ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और प्लस हीट इवॉल्व किया,
इसलिए इसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। छोटा छोटा पॉइंट है, लेकिन लोग कहते हैं कि बच्चों क्या करते हैं, ये तो बहुत इजी है। नहीं बच्चों, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखो, लेकिन कंसेप्ट क्लियर करने के बाद। कंसेप्ट अगर क्लियर है तब आप कॉन्फिडेंस है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप पहले कॉन्फिडेंस रख ले लो कि ये हमसे हो जाएगा, तो वो आपको कमजोर कर देगा, वो आपको वीक कर देगा, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी चीज नहीं है। आप पढ़ो ना, कंसेप्ट क्लियर रखो ना, उसके बाद कॉन्फिडेंट रखो कि हमको अब क्लियर हो गया है। तो मैं जहां पर भी आपको हीट इवॉल्व होते हुए दिखे, वहां पर आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी मारिएगा, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन में आएगा, अगर मान लीजिए कि ये रिएक्शन दिया हुआ है, ऑप्शन में आएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक, डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक, उस तरीके से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जहां पर भी हीट इवॉल्व होता है वो कहलाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ये ऐसा नहीं है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही एक्सोथर्मिक होगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक्सोथर्मिक का कॉम्बिनेशन रिएक्शन से कोई लेन देन नहीं है, ठीक है। एक्सोथर्मिक जो होता है रिएक्शन, जहां पर भी जिस रिएक्शन में भी आपको हीट इवॉल्व होते हुए दिखेगा, आप वहां पर एक्सोथर्मिक बोलिएगा। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या है, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिल करके सिंगल प्रोडक्ट अगर दे रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है बच्चों। आप इसी तरह से एग्जांपल ले लो, कार्बन का सॉलिड के फॉर्म में, इसको O2 से रिएक्शन करवाओ, ठीक है, गैस के फॉर्म में, हम लोग क्या देगा, CO2 देगा। तो देखो बच्चों, ये भी क्या है हमारा, दो रिएक्टेंट मिलकर क्या दे रहा है, सिंगल प्रोडक्ट दे रहा है। दो रिएक्टेंट मिलकर क्या दे रहा है, सिंगल प्रोडक्ट दे रहा है। तो ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और भी आप बहुत सारा कर सकते हो, जैसे आप एग्जांपल ले लो, आप ले लो एग्जांपल, सल्फर को रिएक्शन करवा दो ऑक्सीजन के साथ, तो हमको क्या देगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, SO2 गैस। इस तरीके से आपको दिखना है। आपको कहीं पर भी दिखेगा, या आप SO2 का रिएक्शन करवा लो O2 के साथ, सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आपको कहीं पर भी दो रिएक्टेंट या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिल करके सिंगल अगर प्रोडक्ट दे रहा है तो वो हमारा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और जहां पर हीट इवॉल्व होते हुए दिखेगा तो वो हो जाएगा हमारा बच्चों एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में चलेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन, जो हमारा दूसरा है, सेकेंड है। डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या है हमारा, डीकंपोजिशन रिएक्शन है, ठीक है बच्चों। डीकंपोजिशन रिएक्शन, अब डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है, एक सिंगल प्रोडक्ट, सॉरी, एक सिंगल रिएक्टेंट टूट करके छोटा छोटे फॉर्म में प्रोडक्ट दे रहा है, बहुत सारा प्रोडक्ट दे रहा है, तो वो होता है डिकम्पोजिशन। ये कॉम्बिनेशन का जस्ट अपोजिट है। डिकम्पोज मतलब ये होता है टूटना, ठीक है। तो एक बड़ा सा रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट टूट करके बहुत सारा प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन में हम जैसे हम लोग लिए ABC मेरा है, ठीक है, ABC है, इसको जब हम रिएक्ट करवाएं तो A प्लस B प्लस C दिया, या मेरा AB है, इसको रिएक्ट करवाएं A प्लस B दिया। अब देखो सिंगल रिएक्टेंट कितना सारा प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है। सिंगल रिएक्टेंट रिएक्ट करके और आपको बहुत सारा प्रोडक्ट दे रहा है, डिफरेंट प्रोडक्ट दे रहा है, तो वो हमारा कहलाता है डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसका हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, रिएक्शन इन विच one compound reaction in which one compound decomposes into two or more compound reaction in which one compound decomposes into two or more compound or element
known as decomposition reaction. Decomposition reaction. ठीक है बच्चों, ये जस्ट अपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में छोटे छोटे रिएक्टेंट, 2-3 रिएक्टेंट मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहा था। यहाँ पर सिंगल रिएक्टेंट मिलके बहुत सारा प्रोडक्ट हमको देगा। ठीक है, दो रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड डिकम्पोज इनटू 2 और मोर कंपाउंड और एलिमेंट नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, या आप लिख सकते हो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन just opposite of combination reaction, of combination reaction। ठीक है, ये जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट उल्टा है। तो इसका हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे मैंने कैल्शियम कार्बोनेट को लिया, कैल्शियम कार्बोनेट को लिया, इसको जब मैंने हीट किया तो ये टूटा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। ठीक है बच्चों, इसको मैंने हीट दिया। ये जब साइन दिखेगा समझ जाइएगा ये हीट का साइन है। ठीक है, आपको जहां पर भी केमिस्ट्री में ट्रायंगल का फॉर्म दिखेगा तो आप समझ जाइएगा कि वो ट्रायंगल जो है हीट शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? हीट है। ठीक है, तो अब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को जो बोलते हैं बच्चों, ये बोलते हैं हम लोग लाइम स्टोन, लाइम स्टोन, और इसको हम बोलते हैं क्विकलाइम। ये तो मैंने कॉम्बिनेशन में बताया आपको। तो ये जो मैं नाम लिख रही हूं ये इंपॉर्टेंट नाम है, क्वेश्चन इसी से अराइज होता है, नेम से। तो आप देखो यहाँ पर एक रिएक्टेंट क्या हुआ, टूट करके सिंगल डिफरेंट प्रोडक्ट दिया। एक रिएक्टेंट टूट करके क्या प्रोडक्ट दिया? 2 प्रोडक्ट दिया। तो जहां पर भी एक रिएक्टेंट टूट करके डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट देता है तो उसको हम लोग कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। यहां पर बच्चों देखो हीट देना पड़ रहा है, रिएक्शन करवाने के लिए हीट देना पड़ रहा है। अगर हीट देना पड़े तो उसको हम लोग कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं बच्चों? एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। जहां पर हम लोग को हीट देना पड़े वो हमारा क्या होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है बच्चों, जहां पर भी हम लोग को हीट देना पड़ेगा वो हमारा होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। इस तरीके से आप जानिएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में और डीकंपोजिशन रिएक्शन के बारे में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर के सिंगल प्रोडक्ट देता है और उसमें से हीट प्रोड्यूस्ड होता है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। और डीकंपोजिशन रिएक्शन में सिंगल रिएक्टेंट टूट करके डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट दे रहा है हम लोग को तो वो कहलाता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, और डीकंपोजिशन रिएक्शन में देखो बच्चों जहां पर भी ट्रायंगल का साइन दिखे केमिस्ट्री में तो इसका मतलब कि वहां पर हीट दिया गया। ठीक है, और जहां पर भी हीट दिया जाता है उसको हम लोग कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहां पर मैंने 2 रिएक्शन और क्लियर किया, एक एक्सोथर्मिक क्लियर किया और एक एंडोथर्मिक क्लियर किया। जहां पर हीट इवॉल्व हो रहा है एक्सोथर्मिक, जहां पर हीट देना पड़ रहा है एंडोथर्मिक। ठीक है बच्चों, अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में चलेंगे।